जो बच्चे मारुति में जाना चाहते हैं उनको अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? अगर मैं पूछूं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, इन वेरी शॉर्ट, एप्टीट्यूड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? जो बच्चे इस टाइम फाइनल ईयर में हैं, आप उन बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे? तुमने कैंपस प्लेसमेंट भी ज्वाइन किया था, तुमने लेटरल एंट्री का बैच भी ज्वाइन किया था, तो दोनों चीज़ें चूज करने का क्या रीजन था? आपकी डिप्लोमा में कितनी परसेंटेज थी? तुम्हारे 3 साल की पूसा की जर्नी कैसी रही? तो अक्षत, आपका फ्यूचर गोल क्या है इस टाइम? हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने अपनी पॉलिटेक्निक की जर्नी को मिशन इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया, जिनकी लाइफ में बहुत ट्विस्ट रहा। ही इज़ अक्षत जैन। हेलो अक्षत, कैसे हो? हेलो सर, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों भी काफ़ी अच्छे होंगे। थैंक यू। अक्षत, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाओ, उसके बाद हम लोग आगे की बातें करते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम अक्षत जैन है और मैंने 2018 टू 2021 के बैच में पूसा पॉलिटेक्निक से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को कंप्लीट किया है। अक्षत, आप मिशन इंजीनियरिंग कैसे पहुँचे? तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि राजन साहब, आपको याद होगा कि मैं सबसे पहले आपके साथ तब मिला था जब मैं 10th क्लास में था। तो सर, मेरे को 10th क्लास में सर ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट में, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। तो सर, जैसा कि आपको याद है कि मेरे बड़े भाई हैं ऋतिक जैन, वो भी मिशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं। तो सर, वो मुझे जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे और यहाँ की फैकल्टी के बारे में बताते थे, तो मेरी काफ़ी इच्छा रहती थी कि मैं भी मिशन इंजीनियरिंग से कुछ सीख सकूं, मैं भी उसका एक पार्ट बन सकूं। लेकिन जैसा कि मिशन इंजीनियरिंग 10th क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता है, तो उसके लिए फिर मेरे पापा स्पेशली आए थे यहाँ पे और उन्होंने मेरे लिए आपके साथ रिक्वेस्ट की कि एक मेरा छोटा बेटा है, अगर जो उसको भी आप पढ़ा दें और उसको 10th क्लास में मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आप अगर जो उसकी हेल्प कर सके तो। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो टाइम। जी सर। जब तुम मेरे पास आए थे, तुम बहुत छोटे हुआ करते थे उस टाइम। जी सर। तो फिर तुमने डिप्लोमा करने का कैसे सोचा? तो मेरे भैया है ना, तो उन्होंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया था। एंड सर, जब मैं 10th क्लास में था तो उनका पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो चुका था एंड उनकी प्लेसमेंट भी हो चुकी थी। तो सर, उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने अपना डिसीज़न लिया कि मुझे भी पॉलिटेक्निक करना है, स्पेशली फॉर मारुति सुजुकी। मुझे सुनने को आया था कि मारुति सुजुकी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए जॉब ऑफर करती है, तो स्पेशली फॉर मारुति सुजुकी मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे भी पॉलिटेक्निक करना है, मुझे भी डिप्लोमा करना है। राइट। तुम्हारे 3 साल की पूसा की जर्नी कैसी रही? तो पूसा कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जैसा कि सब जानते हैं कि बेस्ट है। तो सर, ये एक अपॉर्चुनिटी देता है स्टूडेंट्स को एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। पूसा के साथ सर मेरे काफ़ी सारे मेमोरेबल मोमेंट्स भी रहे हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, हम लोगों का साथ मस्ती करना, साथ खाना, बैठना, पढ़ना। हमने कुछ क्लासेस भी बंक किए हैं सर, एंजॉय करने के लिए। तो वो सब चीज़ें सर काफ़ी मुझे मेमोरेबल है मेरे लिए। मैं उनको तब रिमाइंड करता हूँ तो काफ़ी इमोशंस मेरे जुड़े हुए हैं पूसा के साथ। इसके साथ साथ सर, पूसा में पढ़ाई का, एजुकेशन का जो फॉर्मेट है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ की जो फैकल्टी है, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फोकस्ड है, काफ़ी अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ के टीचर्स काफ़ी हेल्पिंग है। तो सर, पूसा कॉलेज मेरे को ऐसा लगता है कि पॉलिटेक्निक करने के लिए बेस्ट है। आपकी डिप्लोमा में कितनी परसेंटेज थी? सर, मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 85% के साथ कंप्लीट किया है। तो अक्षत, फाइनल ईयर में तुम दोनों कोर्स के स्टूडेंट थे। जी सर। तुमने कैंपस प्लेसमेंट भी ज्वाइन किया था, तुमने लेटरल एंट्री का बैच भी ज्वाइन किया था। जी सर। और मज़ेदार बात तो ये है कि तुम दोनों में सक्सेस हो गए थे। जी सर। तुमने लेटरल एंट्री में 69 रैंक अचीव किया था और कैंपस प्लेसमेंट तो कहना ही क्या, मारुति जो कि बेस्ट वन है,
उसको अचीव कर लिया था। जी सर। तो दोनों चीजें चूज करने का क्या रीजन था? आपका मेन फोकस क्या था? आप मारुति में जाना चाहते थे या फिर बीटेक करना चाहते थे? सर जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पॉलिटेक्निक का डिसीजन स्पेशली मारुति के लिए लिया था। तो बट सर मारुति को सिर्फ एक ऑप्शन को लेके चलना किसी भी स्टूडेंट के लिए अनसेफ हो सकता है। तो सर इसी को मतलब माइंड में रखते हुए मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे बीटेक को भी सेफ साइड में लेके चलना है, मुझे बीटेक के लिए भी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखनी है। तो सर यही सोच के मैंने अपने डिप्लोमा की जर्नी के साथ साथ अपनी कैंपस प्लेसमेंट की भी तैयारी करी मारुति सुजुकी के लिए, प्लस अपनी बीटेक में अच्छे कॉलेज में मैं एडमिशन ले सकूं, उसके लिए सर मैंने IPU लेटरल एंट्री एग्ज़ाम की भी मिशन इंजीनियरिंग से तैयारी की। इसी वजह से मेरा ये डिसीज़न था कि मैंने दोनों में ज्वाइन किया हुआ था। राइट। तो अक्षत, ये फाइनल ईयर के लगभग सभी बच्चों का बहुत बड़ा डाउट होता है कि वो लोग कैंपस प्लेसमेंट, बीटेक और फाइनल ईयर का बर्डन, जो कि बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती रहती हैं, प्रोजेक्ट होता है, ट्रेनिंग के लिए सेमिनार्स वगैरह देने होते हैं, ये सब कुछ बर्डन आपने एक साथ कैसे बियर किया? सर मुझे सही पूछे तो कभी लोड फील ही नहीं हुआ, मुझे कभी बर्डन फील ही नहीं हुआ। इसका एक सिंपल सा आंसर है क्योंकि मेरे साथ मिशन इंजीनियरिंग था। सर कैंपस प्लेसमेंट की जो क्लासेस होती थी वो मेरी वीकडेज में मंडे टू थर्सडे हो जाती थी एंड इवनिंग में, एंड सर IPU की जो बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो बैचेस थी वो वीकेंड सैटरडे संडे को हो जाती थी। और जो सर डिप्लोमा की जो सब्जेक्ट कोचिंग में लेता था वो जस्ट आफ्टर द लीट बैच सैटरडे संडे को ही हो जाती थी। तो मुझे कभी सर लोड फील ही नहीं हुआ। मिशन में मेरे साथ खड़ा था, उसका मुझे ये बेनिफिट है कि मेरे को कभी लोड फील नहीं हुआ सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो बच्चे इस टाइम फाइनल ईयर में हैं, आप उन बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे? उनका फोकस मारुति पर होना चाहिए या फिर उनका फोकस लीड के लिए होना चाहिए, मतलब कि बीटेक के लिए होना चाहिए? मैं अपने जूनियर्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको सबसे पहले अपना गोल क्लियर करना है कि आपको लाइफ में अचीव क्या करना है। आप अपनी फैमिली कंडीशंस को देख लीजिए। अगर जो आप फैमिली कंडीशंस आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मारुति सुजुकी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप उसके लिए जा सकते हैं। मारुति सुजुकी में जॉब करना ही बेस्ट है आपके लिए। अगर जो आपके लिए फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है फैमिली की साइड से तो फिर आपको बीटेक के लिए जाना चाहिए। बीटेक में भी सर आपको कंप्यूटर साइंस दैट इज़ CS सिर्फ उसी के लिए आपकी चॉइस होनी चाहिए क्योंकि कंप्यूटर साइंस ही मारुति सुजुकी के लिए कंपटीशन में हो सकती है, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो अक्षत, आपका फ्यूचर गोल क्या है इस टाइम? सर जैसा कि मैं अभी मारुति सुजुकी के साथ जुड़ चुका हूँ, मारुति सुजुकी का एक पार्ट हूँ, तो अभी तो मैं वहाँ पे अपने आप को सेटल कर रहा हूँ, अपने आप को समझ रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस कर रहा हूँ, अपने चैलेंजेस को फेस कर रहा हूँ। लेकिन सर फ्यूचर में मेरा गोल बीटेक करने का है। मारुति सुजुकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बीटेक प्रोवाइड करती है, बीटेक ऑफ़र करती है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो मेरा प्लान यही है कि मैं मारुति सुजुकी के साथ काम करते करते अपने फ्यूचर गोल को, अपने बीटेक करने का जो मेरा ड्रीम था उसको भी मैं अचीव करूँगा। सर बीटेक करने के लिए मारुति सुजुकी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हमें उसे फुलफ़िल करना होता है अपनी करियर पाथ में। उसके बाद हम मारुति सुजुकी के साथ बीटेक भी कर सकते हैं। तो यही मेरा फ्यूचर गोल है सर। अक्षत, मेरे माइंड में 2 क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं। आपने बीटेक और मारुति के कंपैरिजन में मारुति को ज्वाइन किया। नंबर 1 बात तो मारुति ही क्यों? नंबर 2 बात, क्या मारुति के अलावा भी ऐसी कोई कंपनी थी जिसकी वजह से आप अपने बीटेक के फर्स्ट चॉइस को छोड़ सकते थे? सर मारुति सुजुकी में प्लेसमेंट पाना मेरे लिए ड्रीम तो था ही, जैसा कि मैंने शेयर किया था। इसके साथ साथ कि मारुति सुजुकी में जब मेरी जॉब लगी, मेरे माइंड में भी ये कन्फ्यूज़न था, मारुति में दोबारा आपको चांस मिलना इसका कोई चांस नहीं था। बट अगर जो आप बीटेक को छोड़ देते हैं तो आपके पास एक चांस रहता है कि आप इन फ्यूचर आप दोबारा से बीटेक की तरफ आ सकते हैं। बट मारुति की तरफ दोबारा जाना ये पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने सर मारुति सुजुकी कंपनी को चुना। एंड सर जैसा कि आपका सेकंड क्वेश्चन था कि
मारुति के अलावा किसी और कंपनी के लिए बीटेक को छोड़ा जा सकता है क्या? तो सर उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मारुति सुजुकी कंपनी जो है सर अपने एम्प्लॉयज़ को एक सिक्योर्ड जॉब का एक प्रोमिस करती है कि वो सिक्योर्ड जॉब है, प्लस इसके साथ साथ काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमें वहाँ मिलती हैं। लाइक जैसा कि मैंने बताया था, बीटेक का एक हमें ऑफ़र किया जाता है बीटेक के लिए। एंड सर मारुति सुजुकी का जो प्लेटफॉर्म मिलता है पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स को, ये उनको अपने करियर की ग्रोथ के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छी उनके लिए एक चांस है अपने आप को स्किल अपनी इन्हांस करने का, अपने आप को ग्रो अप करने का। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मारुति सुजुकी ही कंपनी बेस्ट है। राइट। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे मारुति में जाना चाहते हैं उनको अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? अगर मैं पूछूं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, इन वेरी शॉर्ट, एप्टीट्यूड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्या बताओगे यार? सर जैसा कि मैं आपको अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो मैं आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग और एप्टीट्यूड के बता देता हूँ। एप्टीट्यूड में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आप एप्टीट्यूड में कर सकते हैं। एंड रीजनिंग में सीरीज़ कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन एंड क्लॉक, ये 5 टॉपिक्स आप रीजनिंग में कर सकते हैं। ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये 5 टॉपिक्स रीजनिंग और एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा अक्षत, इन द लास्ट, मिशन इंजीनियरिंग के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर इसके लिए मैं एक सिंपल सी लाइन कहना चाहता हूँ कि अगर मैं मिशन इंजीनियरिंग के साथ नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑल अचीवमेंट्स जितनी भी मुझे लगता है कि बीटेक में, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कैंपस प्लेसमेंट में मारुति सुजुकी के लिए, ये सब ऑल गोज़ टू मिशन इंजीनियरिंग। थैंक यू सो मच।